बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हम में से हर एक शख्स कामयाब होना चाहता है, हर एक की ख्वाहिश है कि हम कामयाबियाँ हासिल करें। लेकिन क्या हमें मालूम है कि कामयाब लोगों के पास कौन कौन सा हथियार होता है? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसे कामयाब लोगों के हथियार बताऊँगा जो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो आप भी कभी भी नाकाम नहीं होंगे। आप हमेशा कामयाबियाँ समेटेंगे, ख़वाह वो दुनिया का कोई भी मैदान हो या जिस तरह की भी कामयाबी आप चाहते हों। वो 3 हथियार कौन कौन से हैं, उन पे आने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की जो इंस्पिरेशनल वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। 3 हथियार। जब भी कोई शख्स कामयाबी की तरफ बढ़ता है तो हम आम तौर पर कहते हैं कि इसके अंदर पैशन बहुत है। कामयाब लोग, अच्छे जो स्पीकर हैं, वो इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, टू बी हंग्री। ऐसे लोग जो अपनी कामयाबी को लेके हंग्री होते हैं, सक्सेस के लिए भूखे रहते हैं। भूखे रहने से मुराद ये नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ देते हैं, बल्कि भूखे रहने से मुराद ये है कि उनकी तलब बहुत ज़्यादा होती है। वो बार बार अपने उस एम, अपने उस मकसद के बारे में सोचते हैं। उनकी वो जो भूख है वो ख़त्म नहीं होती। वो जितना उसके करीब पहुंचते हैं, जितना उसके पास होते जाते हैं, उनकी तलब और बढ़ती जाती है और यूं वो कामयाबियां समेटते समेटते दुनिया में आला से आला जो कामयाबी का दर्जा होता है उसको पा लेते हैं। यानी वो कोई मंजिल हासिल करते हैं, कोई उन्हें थोड़ी सी कामयाबी मिलती है, तब भी वो हंग्री रहते हैं। बिल्कुल इस तरह जिस तरह आपको कभी कोई भूख लगी हो, प्यास लगी हो, आपको शिद्दत से उसकी तलब हो, बिल्कुल इसी तरह अगर आपके अंदर अपने एम, अपने मकसद को लेके तलब है तो फिर आप एक न एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। और ये सबसे पहली वो निशानी है जो कामयाब शख्स होता है कि वो हमेशा हंग्री रहता है। उसके बारे में कहा जाता है कि दे आर हंग्री। दूसरी चीज़, दूसरा जो हथियार आमतौर पर कामयाब लोगों के पास होता है वो है वो कनेक्टेड रहते हैं। आप कनेक्शन किसके साथ? कनेक्टेड टू वर्ड हिज ड्रीम। वो कभी भी क्विट नहीं करते। हम ज़्यादातर ये होता है कि कोई काम शुरू करते हैं, एक छोटी सी कामयाबी मिली या नाकामी हुई तो हम उस चीज़ को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जो कामयाब शख्स होता है उसकी ज़िंदगी में जो भी ट्रेजेडी हो जाए, जो भी प्रॉब्लम आ जाए, जितना बड़े से बड़ा हादसा उसके साथ हो जाए, वो अपने एम के साथ ज़रूर कनेक्ट रहेगा। वो रोज़ कुछ न कुछ अपने मकसद के लिए, अपने उस लाइफ गोल के लिए ज़रूर करेगा। बेशक उसकी मिकदार थोड़ी कम हो जाए, कभी ज़्यादा हो जाए, लेकिन वो कनेक्टेड रहता है चूँकि उसके अंदर हंग्री, ये पहला हमने पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो हंग्री तो है ही, दूसरा कनेक्टेड भी है। तो अब उसे एक तीसरा हथियार चाहिए ताकि वो कामयाब हो जाए। और तीसरा हथियार है वो हमेशा कहता है कि आई मस्ट, यानी मैं हर सूरत ये काम करूँगा। वो हंग्री भी था, यानी उसके अंदर पैशन भी था। अब मैंने कहा कि वो कुछ भी हैपन हो रहा है लेकिन कनेक्टेड है, उससे आउट नहीं हो रहा, क्विट नहीं कर रहा। लेकिन इन सब को कोई चीज़ अगर जोड़े रखी हुई है या उसको मोटिवेट कर रही है, इंस्पायर कर रही है, तो वो है कि वो एक बात तय कर चुका है, इस बात की उसने ज़िद लगा ली है कि मैंने हर सूरत ये काम करना है। आई मस्ट, जब ये जुमला बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आई कैन, यानी कि मैं काम कर सकता हूँ, यह हर कोई कह सकता है। दूसरा, जब आप किसी को कोई मशवरा देते हैं तो वो कहता है कि आई विल, यानी मैं करूँगा। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी होती है उन अशख़ास की, उन लोगों की जो कहते हैं कि आई मस्ट, यानी हम हर सूरत इस काम को करेंगे और वो वाकई में उस काम को कर गुजरते हैं। लेकिन हम आम तौर पर इन चीज़ों की तरफ नहीं जाते। तो ये 3 चीज़ें, ये 3 हथियार हर सूरत आपने याद रखने हैं। सबसे पहले आपको हंग्री होना है, पैशनेट होना है। दूसरी चीज़, आपको कनेक्टेड रहना है। ज़िंदगी में कुछ भी हैपन हो जाए, अपने उस कनेक्शन को, अपने उस राबते को अपने लाइफ गोल के साथ मुनक़ते नहीं करना, क्विट नहीं करना। और आखिरी चीज़ मैंने कही कि अपने आप को इनकरेज करने के लिए हमेशा आपने बोलना है कि आई मस्ट। और ज़िंदगी में कुछ भी हैपन हो जाए, जितनी बड़ी से बड़ी आपको कुर्बानी देनी पड़े, आप वो कुर्बानी दे दें और कुर्बानी के लिए खुद को तैयार कर लें। क्योंकि कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ आला अचीव करने के लिए इतना ही ज़्यादा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और जब आप सेक्रीफाइस करने के लिए नीयत करके निकलें तो फिर अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करते हैं। उम्मीद है इन तीनों चीज़ों को आप ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहा।